दर बदर जिंदगी यूं ही तमाम करते हैं, दर बदर जिंदगी यूं ही तमाम करते हैं। आप सभी लोगों को इस्तियाज सलाम और प्रणाम करते हैं। तो वांटेड इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज का क्लास है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। आज हम लोग सीखने वाले हैं बोथ और एंड का यूज। तो ट्रांसलेशन आप बहुत बनाते हैं, आज इस पर भी कुछ बना लेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ डॉट 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 एंड। तो आपकी फरमाइश होगी और मेरी आजमाइश होगी। चलिए इस बातें हैं अपने आप को। वह मूर्ख ही नहीं बल्कि पागल भी है। हाँ, वह मूर्ख ही नहीं बल्कि पागल भी है। तो ये कैसे बनेगा? वह मूर्ख ही नहीं बल्कि पागल भी है, मतलब दोनों है, मूर्ख भी है और पागल भी है। तो कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कहां पर कौन सा एडजेक्टिव को लिखेंगे, उसको देखेंगे प्लीज। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं देखेंगे। पहले वर्ब इंग्लिश ही लिख लेंगे, ही लिखिए। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज है का इंग्लिश क्या होगा? इज होगा। तो यहां पर हम इज लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लगाना है? नॉट ओनली लगाइए, नॉट ओनली, ठीक है। पहले मूर्ख है फिर बाद में पागल है, पहले मूर्ख है फिर बाद में आपका पागल है। तो ही इज नॉट ओनली, मूर्ख का इंग्लिश क्या होता है? फुलिश। तो फुलिश लिखिएगा, फुलिश। ही इज नॉट ओनली फुलिश। अब क्या बोल रहा? बट ऑल्सो। पागल का इंग्लिश क्या होता है? मैड। तो ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। अब वहां पर ही रहेगा तो ही वह है, इसलिए मैंने ही लिखा। अगर वहां पर तुम होता तो यू लिखते, यू आर नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। अगर वहां पर मैं होता तो लिखते आई एम नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। तो अब फुलिश रहे या मैड रहे, ब्रेव रहे, ऑनेस्ट रहे, जो भी एडजेक्टिव होगा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम बोलेंगे वह बहादुर ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। तो कैसे लिखेंगे? He is not only brave but also honest। तो अब ऐसा जो भी सेंटेंस होगा आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस आप बार बार सुनते हैं ना। आगे देखेंगे, मैं केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी भी पढ़ाता हूं। मतलब हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों पढ़ाते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो अब ये कैसे बनेगा? तो पहले मैं का इंग्लिश पर बनाते हैं। पहले मैं का इंग्लिश, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। मैं का इंग्लिश आई। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। पढ़ाना का इंग्लिश टीच। तो आई टीच, मैंने क्या लिखा? आई टीच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? क्या पढ़ाने का पहले बात हो रहा है? अंग्रेजी, अब फिर हिंदी। तो आई टीच नॉट ओनली अंग्रेजी का इंग्लिश। आई टीच नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो, हेलो, बट ऑल्सो हिंदी। चलिए बन गया। आई टीच नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। अब इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, सब बना लीजिए बोल के दम एक बार में। अब आपसे सब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगला है, मैं केवल रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि विराट कोहली को भी पसंद करता हूं। मतलब रोहित शर्मा को भी आप पसंद करते हैं, विराट कोहली को भी पसंद करते हैं। एक तरफ है रोहित शर्मा हिटमैन और एक तरफ है विराट कोहली रन मशीन। दोनों को बनाना है, दोनों आप पसंद करते हैं और बिल्कुल मैं भी दोनों को पसंद करता हूं, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी। चलिए तो कैसे बनाएंगे? मैं का इंग्लिश पर क्या हो जाएगा? आई। पसंद करना का इंग्लिश क्या होता है? लाइक। आई लाइक, ठीक है। आई लाइक नॉट ओनली रोहित शर्मा बट ऑल्सो विराट कोहली। आई लाइक नॉट ओनली रोहित शर्मा बट ऑल्सो विराट कोहली। तो बहुत ही आसान हुआ बनाना आपका,
है ना। यही नॉट ओनली बट ऑल्सो का चक्कर है। अगर कोई नाउन है, दो वो नाउन है, मान लीजिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन नेम है, और आपको पता है ये नेम आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन नाउन ही है ना, नाउन है। तो अगर दो नाउन है तो एक नाउन को नॉट ओनली के बाद रखा, अगला जो नाउन है उसको बट ऑल्सो के बाद। अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है देख रहे हैं ना, पागल, मूर्ख, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो नॉट ओनली है बट ऑल्सो है, तो एक एडजेक्टिव को नॉट ओनली के बाद में रखेंगे और एक एडजेक्टिव को बट ऑल्सो के बाद रखेंगे, बस बन गया। बहुत इजी है ये वाला बनाना स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है बोथ और एंड वाला कैसे बनेगा। बोथ और एंड का कैसे बनेगा, बहुत इजी। मैं छात्र और शिक्षक दोनों हूं, मतलब मैं छात्र भी हूं और शिक्षक भी हूं, तो एकदम इजी है ये। तो मैं का आई और हूं का एम। आई एम दोनों का इंग्लिश क्या होता है, बोथ। आई एम बोथ, आई एम बोथ। छात्र का अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। आई एम बोथ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, मतलब दो गो नाउन है, और दो गो नाउन जो है मैंने क्या किया कि बोथ के बाद लिखा एक नाउन, और फिर एंड लिखकर फिर अगले नाउन को लिखेंगे, क्योंकि बोथ का मतलब दोनों होता है, और जब दोनों होगा तो एक नाउन को बोथ के बाद लिखेंगे और एक को एंड के बाद। एंड के बाद मैंने लिखा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वह पढ़ाई और नौकरी दोनों करेगी। वह पढ़ाई और नौकरी दोनों करेगी, तो वह पे लड़की होगी नहीं, तो शी करेगी, मतलब फ्यूचर है, तो शी विल करना था डू, शी विल डू बोथ। क्या क्या करेगी भाई, तो पढ़ाई, तो स्टडी, बोथ स्टडी एंड नौकरी है ना, जॉब। शी विल डू बोथ स्टडी एंड जॉब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रानी और राधा दोनों कॉलेज जाती है। रानी और राधा, देखिए इस बार जो है सब्जेक्ट डायरेक्ट रानी और राधा को बनाया गया है। यहां पर सब्जेक्ट सी था, यहाँ पे आई था, और यहाँ पे स्टडी और जॉब का बात हो रहा था, और यहाँ पे स्टूडेंट का और टीचर का, लेकिन यहाँ पर रानी और राधा दोनों पहले ही सब्जेक्ट है, इसलिए पहले ही आपको बोथ लगाना पड़ेगा, पहले ही बोथ लगाएंगे। बोथ रानी देखी राजा ये मटकी फटकी में तोड़ता है, तो बोथ रानी एंड राधा, रानी एंड राधा कहाँ जाती है, स्कूल का, अच्छा कॉलेज, तो गो टू कॉलेज। बोथ रानी एंड राधा गो टू कॉलेज। बोथ रानी एंड राधा गो टू कॉलेज। अगला है मोहन और सोहन दोनों खुश थे, तो फिर सब्जेक्ट आपको मोहन सोहन पहले ही आ गया, तो फिर आप बोथ लगाएंगे। बोथ मोहन एंड सोहन। थे का इंग्लिश क्या होता है, था, थे, थी, तो थे, था, ये सब लग जाएगा, तो वाज और वर आता है, तो यहां पर अगर मोहन होता तो वाज लगाते, लेकिन यहां मोहन भी है सोहन भी है, तो क्या लगाएंगे, वर। खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। हो गया, बढ़ गया। तो आज आपने देखा, स्क्रीनशॉट लिया जाए पहले इसका, ले लिए हैं। चलिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। बहुत इजी है आपके लिए, है ना, बहुत ही आपके लिए इजी है ये वाला, ठीक है। टेक्स्ट भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हर जगह आप शेयर करेंगे वीडियो को, अपने स्कूल में, है ना, अपने अगल बगल में, अपने रिलेशन में, सबको बताएंगे, क्योंकि यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया है ग्रामर का वीडियो बनाना, तो ग्रामर चलेगा, ट्रांसलेशन भी चलेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे हिंदी व्याकरण भी, है ना, संधि समास, ठीक है, वचन कारक, ये सब बताया आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको भी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, अगले को बताना पड़ेगा, तब तो जाकर हम बनाएंगे। मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है, तो मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।